समाधान करना बहुत टफ हो जाता है। इसी को ध्यान में रख के आज मैं फिर से एक लंबे अरसे के बाद लाइव हो रहा हूं और आपको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए आ गया हूं। तो जो आपके प्रश्न होंगे उसका समाधान तो होगा ही, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नियोजन की प्रक्रिया 2020 है वो ससमय पूर्ण की जाएगी और अगस्त 31 तक आप लोगों को नियोजन पत्र भी मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लीगल इसके एस्पेक्ट हैं वो मैंने देख लिए हैं और आप लोगों को मैंने इंश्योर किया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सभी नियोजन की प्रक्रिया जो है ससमय पूर्ण की जाएगी। और जिस तरह से आप लोग के सामने र्यूमर फैलाया जाता है और र्यूमर होता है तो मैं एट ए टाइम अपने फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आपको मैसेज दे देता हूँ। और आज भी मैंने आपको बहुत जल्दी ही मैसेज दे दिया था कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण होगी और बी पॉजिटिव। आपने इसका मतलब भी समझ लिया होगा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सो आप इस मुगालते में न रहें, इस कन्फ्यूजन में और डाउट्स में न रहें कि प्रक्रिया कहीं भी से भी लेट होने वाली है। प्रक्रिया समय से होगी। जो भी DLED NIOS से किए हैं, जिनको कि दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौका, वो 14 जुलाई तक अपने जो नियोजन के लिए आपको एप्लीकेशन देने हैं वो आपको दे देना है। और फिर आपको उस देने के बाद जो हमारा शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल में भी ज़रूरी हुआ तो हम चेंज भी करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जहां भी ज़रूरी होगा, मुझे लगेगा कि उसमें हमें ऑनलाइन प्रोसेस करना है या मुझे ऐसा लगेगा कि कैंप मोड करना है, कोई भी ऐसे प्रोसेस जो मुझे अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी उस सबको हम अपनाएंगे और ससमय आपकी नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। किसी भी हालत में जो होना हो, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि दुनिया पलट जाए और दुनिया कुछ भी हो जाए, उसी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाएगी। किसी भी तरह के कोई डाउट्स, कन्फ्यूजन, र्यूमर से आप लोग बचिए। रही बात कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आज का ऑर्डर आया है, ओरल ऑर्डर, वो मुझे पहले से ही पता था कि क्या ओरल ऑर्डर आने वाला है, लेकिन मैं रिटन ऑर्डर का वेट कर रहा था। तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको अपने फेसबुक चैनल पे डाल के बता भी दिया है कि प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी। अपॉइंटमेंट के लिए अभी हम लोगों को वेट करना होगा, लेकिन वेट नहीं करना होगा। आपको पता है कि अभी मेरे तरफ से काउंटर एफिडेविट होना बाकी है। जैसे ही काउंटर एफिडेविट आएगी और लीगलिटी जब हमारे तरफ से जाएगी तो जो मैं पहले से आपको कहता रहा था उससे कोई डिफ़र होने की कोई संभावना नहीं। सो फ्रेंड्स, आप यह मान के चलिए कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। आप अपने समय का सदुपयोग करिए, किताब निकालिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो ही आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। इस तरह के उलूल जुलूल की बातों में अगर समय आप जाया करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नहीं हो सकता है। पिछले भी सेशन में मैंने बताया था कि आप एक एक सेकेंड के महत्व को समझिए। एक धावक, एक जो हमारे धावक होते हैं उससे पूछिए कि एक सेकेंड में कैसे वो गोल्ड मेडल से चूक जाता है, और उनसे यह भी पूछिए जिनका एक साल एक नंबर के चलते वो किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं और पूरा का पूरा एक साल उनका वेस्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी बातें हैं कि जिसमें कि आप लोगों को मैं फोकस करिए। नियोजन की प्रक्रिया अपने समय से होगी। तो क्या नियोजन को लेकर ही आप लोग दिन रात एक ही डिस्कशन करते हैं? राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। नियोजन की प्रक्रिया समय पूरा की जाएगी। जो नियोजन का शेड्यूल है उस शेड्यूल में ज़रूरत होगा तो चेंज किया जाएगा, लेकिन अगस्त तक आपके सभी अपॉइंटमेंट के काम जो है वो पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जहाँ भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से अपने अपने जॉब को छोड़ के आए हैं और आपकी जो समस्या है उसके कष्ट को, आपके जो तकलीफ़ है उसको मैं बहुत भली भांति समझता हूँ। और यही वजह है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं अपना समय निकाल के आप लोगों को बताने के लिए और आपको के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ जाते हैं आपके पास, ताकि आप जो
बहुत सारे जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या फिर टेंशन में है उसको हम दूर कर सकें। इसी को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ 14 जुलाई तक अप्लाई की प्रक्रिया, 31 अगस्त तक जो नियोजन की प्रक्रिया उसको पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आपके डाउट्स हैं कि जनरल के सीट पे कैसे जाएंगे, हमारा 60 मार्क्स है फिर भी नहीं हो रहा है, या इस तरह के तमाम जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उसका भी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ही आपको हर एक ब्लॉक के 2 BRP का जो प्रतिनियुक्ति की है, डेपुटेशन की है, उसका मैंने लिस्ट अपने चैनल पे डाल दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ जिलों का अभी भी बाकी है जो कि कल मैं डाल दूंगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा कंट्रोल रूम चालू है, जिसमें आपके जो दिक्कतें हैं, जो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं या आपको जो शिकायतें हैं उसको दर्ज करने के लिए 2 ऑफिसर्स को हमने डेप्यूट किया है। और आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि उसका नंबर है 0612, जो कि पटना का कोड है 0612 22 15181। फिर से रिपीट मैं करता हूँ 0612 कोड है और 15181। इस नंबर पे आप वर्किंग आवर्स में मॉर्निंग 10 से लेके शाम के 5 बजे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक अपनी शिकायतों को लिखवाएंगे। वो शिकायतें मैं शाम में फिर से उसको रिव्यू करता हूँ और रिव्यू के बाद उसका समाधान करता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको भेज सकते हैं।